मुबारक हो, अगले महीने आपकी सैलरी 10,000 रुपए बढ़ने वाली। पर अफसोस, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने से पहले किसी और का हो चुका है। आपको लगता है कि आप एक नया 80,000 का फोन चला रहे हो। गलत। असल में वो फोन आपको चला रहा है। आपको लगता है कि आप 25 लाख के फ्लैट के ओनर हो। गलत। आप अगले 25 साल तक उस बैंक के सरकारी नौकर हो जहां से आपने लोन लिया है। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में कोई आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आज बात होगी उस छिपे हुए सिस्टम की जो मिडिल क्लास लड़के को पहले दिन से लेकर के उसके रिटायरमेंट तक सिर्फ एक ईएमआई जनरेटिंग मशीन बना के रख देता है। अगर डर लगता है इस सच को सुनने से तो वीडियो को अभी छोड़ दो। हाँ, पर अगर तुम अपना दिमाग खोलना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट अपनी सांस रोक कर बैठो। चलिए एक गणित लगाते हैं जो आपको किसी स्कूल में नहीं सिखाया गया है। एक लड़का है, नाम है राहुल। उसका कॉर्पोरेट में प्रमोशन होता है और सैलरी हो जाती है 1 लाख रुपए महीना। बहुत बड़ी है। राहुल खुश। उसने पहला काम किया, एक अच्छे से इलाके में 25,000 का फ्लैट रेंट पे लिया। दूसरा काम, एक 15,000 की ईएमआई पर गाड़ी निकाल ली। तीसरा काम, दोस्तों को पार्टी दी और एक चमचमाता हुआ आईफोन ले लिया नो कॉस्ट ईएमआई पर। रेंट 25,000, कार ईएमआई 15,000 और फोन की ईएमआई 10,000 और साइड में पेट्रोल और मेंटेनेंस 10,000 और वीकेंड पर लास्ट में एक पार्टी कर ली जो 15,000 की। तो ये सारा कैलकुलेट करते हैं तो बचा पीछे जीरो। उल्टा महीने के एंड में क्रेडिट कार्ड का बिल अलग से खड़ा है। 1 लाख सैलरी होने के बाद भी राहुल की औकात वही है जो 20,000 कमाने वाले की होती है। और जब नेक्स्ट मंथ की सैलरी आई तो उससे सिर्फ सर्वाइवल हुआ। इस पूरे साइकिल को कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। मेरे भाई, सिस्टम ने आपके दिमाग में एक ऐसी बात डाल दी कि आप ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा खर्च करो ताकि आपको लोग अमीर समझे। अब बात करते हैं जमाने के सबसे बड़े दुश्मन की, नो कॉस्ट ईएमआई। बैंक और ई कॉमर्स वेबसाइट आपको कहते हैं, अरे सर, आप 60,000 एक साथ मत दो, बस आप हमें 5,000 रुपए महीना महीना दे दो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मेरे भाई, आपको बार बार से लगेगा कि बैंक आपका सगा भाई है, आपकी मदद कर रहा है। पर असल में पहली चीज प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी आपको पहले ही बिल में छिपा कर दी जाती है। दूसरी और सबसे खतरनाक चीज, साइकोलॉजिकल ट्रैप। मेरे भाई, अगर आपके पास में 60,000 कैश नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप वो चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाँ, पर नो कॉस्ट ईएमआई आपके दिमाग से वो डर निकाल देती है। और आप क्या सोचते हो उस टाइम पे कि 5,000 ही तो है, दे दूंगा। ऐसा करते करते आप 5 अलग ईएमआई बांध देते हो। अब आपका दिमाग बिजी अगले 12 महीने तक सिर्फ उस 25,000 के इंतजाम करने में। आप अपनी जॉब से नफरत करते हो पर आप जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि अगले ही महीने 5 तारीख को ईएमआई का बॉम्ब फटने वाला है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना क्या होता है पता है तुम्हें? अपना खुद का घर होना चाहिए। और एक इसी सपने का फायदा उठाते हैं बैंक। आप चाहते हो, आप 50 लाख का फ्लैट पसंद करते हो, बैंक बोलता है 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दो, आपको 40 लाख हम देंगे, बाकी का जितना पेमेंट बचा उसका 20 साल का होम लोन हो जाता है। और आप खुश कि भाई नया घर हो गया हमारा। तो अब आंखें खोलो, 40 लाख के लोन पर अगर 8.5% इंटरेस्ट है तो 20 साल में आप बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट 42 लाख रुपए दे चुके होंगे। यानी कि 50 लाख का घर पड़ा आपको 1 करोड़ का। और जो 20 साल थे उसमें आपने क्या किया? आपने कोई नया बिजनेस ट्राई नहीं किया क्योंकि आपके मन में लोन का डर था। आप कुछ भी नहीं कर रहे थे क्योंकि आप बैंक के गुलाम थे। आपने अपनी जिंदगी के 20 बेस्ट साल सिर्फ एक दीवार के टुकड़े के लिए बेच दिए। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हम घर ना खरीदे, नए कपड़े ना पहने? क्या एप्पल हमारे नसीब में नहीं है? जिंदगी भर एंड्रॉइड चलाना है? मेरे भाई, एक सॉल्यूशन है, बस अमीर दिखना बंद करो। अमीर बनना पड़ेगा। आप जब कोई नई चीज खरीदते हो तो पहले खुद से पूछो, क्या मैं इसकी पूरी पेमेंट आज कैश में दे सकता हूँ? अगर नहीं तो वो चीज आपके लिए नहीं बनी। आप पैसों को ऐसी जगह मत फंसाओ जहां से हर महीने पैसा निकल रहा हो। हाँ, बल्कि वहां लगाओ जहां आपका पैसा बढ़ रहा हो। अगली बार जब कोई ब्रांड आपको इजी ईएमआई ऑफर करे तो आप उन्हें बोलना, मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा तेज चलता है, जिंदगी में चैन की नींद चाहिए या दिखावे की ईएमआई? मेरे भाई, ये फैसला आपका है। अगर मेरे इस वीडियो ने आपके दिमाग का कोई एक बल्ब जलाया हो तो कमेंट में लिखना नो मोर ट्रैप। और मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला सच इससे भी कड़वा होने वाला है। जय हिंद।